दोस्तों, मैं यहाँ खुंडा निशा के उस कैंप वाला गांव के पास हूँ जहाँ से चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर किसान आंदोलन का शुरुआत हुआ। आज मैं एक भ्रम और मिथ्या लोगों के दिमाग से हटाना चाहता हूँ। अक्सर लोगों के दिल में ये बैठा हुआ है कि सिख समुदाय मोदी जी को पसंद नहीं करता है। आज अवतार सिंह जी उनके घर पे बैठा मैं, उसी कैंप वाला गांव के नागरिक हैं वो, जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज मैं जब वहां बैठा, मैंने पूछा, उनकी आंख में पानी आ गया और मैंने पूछा कि ऐसा मिथ्या जो दुष्प्रचार है कि सिख समाज, सिख समुदाय मोदी जी को पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा आप चुप रहिए, कौन बोला सिख समुदाय पसंद नहीं करता? मैं 4 बातें बताता हूं जो सिख समुदाय के हृदय को छू लिया है। और सिख का एक एक बच्चा अगर अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए है तो वो मोदी को अवश्य जिता के लाएगा। मोदी किसी का दुश्मन नहीं है, मोदी हमारा हमदर्द है। पहली बात उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से जब सरदारों को, वहां हमारे साथियों को काटा गया था, जब वहां से लोग भाग के आए तो मोदी वो शख्सियत था जो सबको गले से लगाया और वही कारण था कि जो NRC CA कानून बनाया गया कि हमारे सरदार भाइयों को जहां भी विश्व में तकलीफ मिले, वो हिंदुस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में तकलीफ मिले, वो हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता ले सके। उन्होंने दूसरी बात बोली, उन्होंने बोली कि देश तो हमारा 70 साल से है। जब हमारे गुरु गोविंद जी के 4 पुत्र की हत्या की गई थी तो बाल बलिदान दिवस के रूप में उसको मनाने की कल्पना करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो नरेंद्र मोदी जी थे। भला हम उसे वोट क्यों न दे? हमारी लड़ाई, हम किसान हैं, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन वोट हम उसी को देंगे जिसने हमारे धर्म, हमारे समाज की रक्षा की है, हमारे समाज को इज्जत दिया है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि गुरु ग्रंथ साहिब, जब गुरु ग्रंथ लाया गया था तो उसे जिस सम्मान के साथ हिंदुस्तान की धरती पर उतारा गया, यहाँ लाया गया, इज्जत दी गई, वो हम सब की आंखों से दूर नहीं हो सकता। और चौथी सबसे बड़ी बात बताई कि मोदी जी ने पटियाला में कहा था कि अगर करतारपुर का गुरुद्वारा अगर उस वक्त मैं रहा होता तो मैं शायद इसे पाकिस्तान में जाने नहीं देता। और उसके बाद से वो कॉरिडोर खोला गया और हम सब सरदार वहां पर जाते हैं, माथा टेकते हैं। तो जिसने हमारे धर्म को इज्जत दिया, जिसने हमारे धर्म को सम्मान दिया, हम किसान हैं, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन लाएंगे तो मोदी ही। हमने अकाली दल देख लिया, हमने कांग्रेस देख लिया, हमने आम आदमी पार्टी भी देख लिया, फिर भाजपा से हमें नफरत के साथ। हम मोदी को पसंद करते हैं। हमारे कहा कि आप, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आप यूट्यूब उठाकर देख लो, आप कभी भी मोदी जी को किसी सरदार के सामने नजर उठा के बात करते नहीं देखोगे। उनका पलक सम्मान में झुका होता है, हाथ चरणों की ओर बढ़ा होता है। तो भला ऐसा माहौल हो तो हम मोदी को क्यों नहीं वोट देंगे? और आज मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में कुछ अप्रत्याशित चीज होने जा रहा है। जहां आप सोच नहीं सकते वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। और आज तो उन्होंने सूचना दिया कि आनंदपुर में शर्मा जी खड़े हैं और शर्मा जी के लिए एक जबरदस्त बदलाव सा आ गया। जो एक लूजिंग सीट कहा जाता था, आज वो विनिंग सीट की ओर बढ़ गया। हम उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख को जितने भी सिख समाज है, जितने भी हमारे सरदार भाई हैं, वो खुलकर मोदी जी के इन 4 कामों के बदले उनके मजदूरी पर एक वोट अवश्य देंगे। मैं संजय सिंह इस कैंप वाला गांव से आपके बीच में हूं और इस बात को बताने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं कि मिथ्या दुष्प्रचार बंद करो। एक एक सरदार मोदी जी को पसंद करता है और अब उनके 4 कामों के बदले उन्हें इस बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।